मिरर फॉर्मूला ये तो हमने कर लिया है। अच्छा, इसमें एक छोटा सा ना बाकी था, यहां तक तो कर लिया था हमने। एक मैग्निफिकेशन डालना था, ये तो पता है हमें। मैग्निफिकेशन डालना, उसके बाद फिर क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। मैग्निफिकेशन का मतलब ये है कि जो इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट के कितने मल्टीपल में बनेगा, वो कितना बड़ा साइज होगा एज कंपेयर टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो छोटा सा है। मैग्निफिकेशन को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। एच डैश इज दी, चलो नीचे लिखाया होगा, नहीं लिखा है तो यहाँ पे एच डैश इज इमेज हाइट, इमेज हाइट, और एच जो है वो है ऑब्जेक्ट हाइट। कभी साइज की भी बात कर सकते हैं, साइज जरूरी नहीं कि हाइट बोले, हम साइज भी बोल सकते हैं। इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज, तो ये ऑब्जेक्ट का साइज है, ये इमेज है। इमेज अगर 2 गुना बन रहा है ऑब्जेक्ट के साइज का, तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी के रेशियो को बोलते हैं मैग्निफिकेशन। ठीक है, यहां तक नोट करो ये वाला, उसमें ऐड कर लो जो पीछे वाला करा था उसके साथ। मैग्निफिकेशन वाला ऐड कर लो नोट्स में। Magnification produced by a mirror is defined as the ratio of the size of the image to the size of the object. ठीक है, और इसको अब जो है ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के टर्म में भी निकाल सकते हैं। ये इतना हो जाएगा। एच डैश बाई एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस वी बाई यू। एनीबडी हैव क्लू ये एच डैश बाई एच इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू कैसे होएगा? ऑल्दो यू गाइस हैव ऑलरेडी यूज्ड दिस, पहले आपने यूज करा है इसको। ठीक है, इन्हें पहले नोट कर लो। चलो, हो गया। तो एच डैश बाई एच कितना हो जाता है, माइनस वी बाई यू। तो ये कैसे आया एच डैश बाई एच इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू? आइडिया है किसी को? नहीं, तो गेट एन आइडिया, यहां से लेते हैं। दिस इज ऑब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा एच
एंड दिस इज इमेज, ये क्या हो जाएगा आपका एच डैश। तो अब आप देखो ये ट्रायंगल ए बी पी एंड ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर है, दो एंगल सेम हो गए ना, ये एंगल ये एंगल ये एंगल और ये एंगल, राइट। तो इसके जो साइड के रेशियो होंगे वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो अगर ये वाला ले रहे हैं दिस इज यू, उल्टा लेते हैं ना, चलो ठीक है अभी पहले ऐसे लेते हैं ना, उल्टा ले लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। पहले इमेज ले लेते हैं, इमेज हाइट एच डैश बाई, ये इमेज हाइट है तो एच डैश बाई एच, तो इसका ये वाला भी क्या हो जाएगा, ये क्या है इसका v, और ये क्या हो जाएगा u। ये दोनों साइड का रेशियो विल बी इक्वल टू दूसरे वाले साइड का रेशियो, इसका जो रिस्पेक्टिव वाला रहेगा, तो इसका इस साइड वाला कौन सा हो जाएगा v हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा इसका u हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो h डैश होगा ये क्या होएगा माइनस में होगा, ठीक है। तो अगर h डैश बाई h की बात करेंगे ये माइनस उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस v बाई, तो इस तरह से h डैश बाई h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका माइनस v बाई u हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन रीड कीजिए और लिखने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन, बस सॉल्व करने की एबिलिटी बढ़ाइए। इधर आ जाओ तुम। डायरेक्ट सॉल्व करो, आप अगर समझ के सॉल्व ये कर सकते हो तो कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, इसीलिए क्वेश्चन नहीं लिखना है, डायरेक्ट सॉल्व करना है। क्या दिया हुआ है, गिवन क्या क्या है, तो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग निडल, ठीक है, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स ऑफ द फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। तो कहां रखा है, निडल है जिसका हाइट कितना है 5 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है कॉन्वेक्स मिरर के जिसका फोकल लेंथ कितना है 40 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ द नेचर। अच्छा कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है ना, और ये इस साइड होता है, तो इसका फोकल किधर होएगा, इधर होगा। तो क्या क्या गिवन है, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग निडल, मतलब एक्चुअल हाइट दिया हुआ है निडल का 5 सेंटीमीटर, प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर, तो इससे यहाँ पे कहीं पे रखा होगा, तो यू नेगेटिव होगा, इस साइड है लेफ्ट साइड है माइनस 10 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स मिरर ऑफ द फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, फोकल लेंथ क्या होगा पॉजिटिव कि नेगेटिव, आपका ऑरिजिन कहां पे होता है, पोल पे होता है, राइट साइड है, तो क्या हो जाएगा फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, कितना है 40 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज ऑफ द निडल। तो पोजीशन का मतलब v निकालना है, फिर नेचर लाइक व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज बेसिकली फॉर्मिंग, रियल है या फिर वर्चुअल है वो बताना है आपको, एंड देन साइज ऑफ द इमेज एच डैश भी बताना है। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, व्हाट इज मिरर फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो v तो निकालना है 1/v प्लस 1/u, u का वैल्यू कितना है -10 इज इक्वल टू 1/f, f का वैल्यू कितना है 40 सेंटीमीटर। तो जब 1/v निकालेंगे
उधर है 1/40, तो ये जो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1 बाई कितना होएगा 10। एलसीएम लीजिएगा, कितना आएगा 40, ये हो जाएगा 1 + 4 टाइम्स 4 बार, तो ये 4 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा 5/40। सो V विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 40/5, कितना हो जाएगा ये 8 सेंटीमीटर। ठीक है 8 सेंटीमीटर। तो V का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है ना, पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब किधर बन रहा होगा इमेज, राइट साइड बन रहा होगा। और क्या, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। राइट साइड में अगर इमेज बन रहा है तो कैसा बन रहा होगा, वर्चुअली बन रहा होगा। ठीक है, क्योंकि रियल किधर बनेगा, जिधर रिफ्लेक्टिव सरफेस है। मिरर के पीछे बनने का मतलब क्या है, पीछे बनने का मतलब है कि वर्चुअल है, क्योंकि लाइट तो एक्चुअल में जाएगा ही नहीं दूसरी साइड। ठीक है, तो इमेज विल बी वर्चुअल, इमेज कैसा रहेगा, वर्चुअल रहेगा, इमेज वर्चुअल। अच्छा, अब क्या बताना है हमें, एच डैश भी बताना है। अभी हमने एक फॉर्मूला देखा, m इज इक्वल टू क्या, h डैश बाई h इज इक्वल टू माइनस v/u, है ना, ये फॉर्मूला है हमारा। तो h डैश निकालना है, तो h डैश विल बी इक्वल टू माइनस v/u इंटू h। वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस v कितना है 8 है, u कितना है, u -10, -10, h कितना है 5। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस कट जाएगा, ये 5 से 2 बार, 2 से 4 बार, टोटल कितना 4 सेंटीमीटर। इमेज इस साइड तो बनेगा, ठीक है, और हाइट कितनी होगी 4 सेंटीमीटर, प्लस है ना, प्लस का मतलब किधर बन रहा होगा, इस लाइन के ऊपर बन रहा होगा। ठीक है, और फोकस के अंदर बन रहा होगा, फोकस 5 सेंटीमीटर का है ना, वो 4 सेंटीमीटर, तो यहां पे कहीं पे बन रहा होगा। चलिए आ गया सारा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये। आई होप सबने कर लिया होगा, नहीं किया तो कंप्लीट कर लीजिए फटाफट। तुम कहे पीछे रह गए इतना। आता था ये तुम लोगों को, हाँ। अगला क्वेश्चन निकालो, कंप्लीट कर लो फटाफट। यहां पे साइन बहुत मैटर करता है, जितनी बार आप वैल्यू पुट करोगे उसके साइन के साथ पुट करना है, जितनी बार। अब अगला पार्ट इसका बताना जरा सा, क्या कह रहा है, what happens to the size of the image when the needle is moved further away from the mirror. So basically you are increasing u, small u बढ़ाओगे, तो फॉर्मूला में देखो h डैश इज इक्वल टू माइनस v बाई यू इंटू एच। आप u का वैल्यू क्या कर रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, तो h डैश क्या होगा आपका, छोटा होते चला जाएगा, होते चला जाएगा। तो आप अपने हिसाब से आंसर लिख लेना लास्ट वाले पार्ट का। इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ u, size of the image will decrease further। आंसर लिख लीजिए इसका सेकंड पार्ट। रिपीट कर दूं, अच्छा, इफ वी इंक्रीज द object distance, कॉमा देकर के ना, साइज ऑफ द इमेज विल रिड्यूस, साइज ऑफ द इमेज विल रिड्यूस। चलिए अगला क्वेश्चन
आपके सामने। सबने कर लिया ना ये वाला? चलो ये वाला करो। अगला क्वेश्चन आपके सामने ही, और देखते हैं आप क्या कर पाते हैं। थोड़ा ध्यान से। ए थिन रॉड, यस, एक ही तो एक्सिस है बेचारा हमारे पास। अब उसको पता नहीं क्या 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 ये लोग बुलाते हैं। हाँ बोलो। हाँ सोचो। यस, along है ना। A thin rod of length f/3 is placed along the optic axis. Optic axis आपका principal axis है। एक concave mirror of focal length small f such that its image which is real and elongated just touches the rod. What will be the magnification? थोड़ा सा पुराना नॉलेज भी लेना जरूरी है, उसके हिसाब से आप कीजिए। क्या कैसा कैसा है? कौन सा मिरर है? कॉनकेव। ऐसा होता है कॉनकेव, इधर होता है पॉलिश, अंदर की तरफ होता है, ठीक है, ओके। और थिन रॉड रखा है अलोंग दी ऑप्टिक एक्सिस, ऐसे करके रखा है। कैसे रखा है? ऐसे करके। दिस इज द थिन रॉड और इसको एक्सिस के अबाउट ऐसे करके रख दिया, और इसका ऑलरेडी स्मॉल एफ दिया हुआ है सच दैट, अच्छा इसको इस तरह से रखा है सच दैट इट्स ए इमेज विच इज रियल। अच्छा इसमें पता है हमें एक ही केस में इमेज वर्चुअल बनता है, बाकी सारे केस में इमेज रियल बनते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, कह रहे हैं कि इस तरह से रखा हुआ है such that image which is real and elongated just touches the rod. What will be the magnification? ऐसा कौन सा केस है जहां पे ऑब्जेक्ट और इमेज सेम जगह पे बन रहते हैं? कहां पे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इसका मतलब क्या होगा, कह रहा है ना कि रॉड का एक एंड जो है वो इमेज के साथ कॉन्साइड कर रहा है, राइट। और रॉड कैसे रखा होगा? ऐसे करके रखा हुआ होगा। तो यू कैन, ये सी है तो यू कैन थिंक ये रॉड अगर इस तरह से है तो इसका जो इमेज बनेगा, एक ही ऐसा पोजीशन है जहां पे सेम बन रहा है। तो दो सिचुएशंस हो सकते हैं, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज ऐसा कुछ बन रहा हो जिसका एक एंड क्या हो रहा है, दोनों को टच कर रहा हो यहाँ पे, ये इमेज। और ये क्या हो सकता है? ये ऑब्जेक्ट। और एक और केस क्या हो सकता था, किधर रख दें हम ऑब्जेक्ट? इधर की तरफ रखें और इमेज किधर बने? इधर की तरफ बने। ये दो ऑप्शंस हो सकते हैं इस केस में, जहां पे एक एंड जो है उसका इमेज और ऑब्जेक्ट का जो एंड है वो दोनों एक दूसरे को टच करेगा। अब बेस्ड ऑन सिचुएशन दिया अ थिन रॉड ऑफ लेंथ स्मॉल f/3 is placed along the इतना convex इतना such that the image which is real and elongated just touches the rod. What will be the magnification? तो चलिए करते हैं कैलकुलेशन। मैं करूं या आप करेंगे? करो भाई करो, तुम लोग भी सोचो, कुछ करो। क्या क्या गिवन है हमारे पास? लेंथ ऑफ द रॉड गिवन है, लेंथ ऑफ द रॉड वो कितना है? f/3। और एक पोजीशन आपका कहां पे है? सेंटर पे रहेगा इसका, एक पॉइंट इसका कहां पे? सेंटर पे, ठीक है, ये आपका हाँ सेंटर पे है, ओके। और क्या क्या गिवन है? फोकल लेंथ गिवन है। फोकल लेंथ कितने के बराबर है? f के बराबर है। निकालना क्या है? मैग्निफिकेशन, m निकालना। कैसे निकालेंगे भाई मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन इसमें क्या होगा? इन टर्म्स ऑफ एलोंगेशन होगा, ऐसे करके होगा कि ये छोटा सा ऑब्जेक्ट अगर इतना बड़ा है तो इमेज इतना बड़ा है, तो ये दोनों का
रेशियो, लेंथ ऑफ द रॉड का रेशियो। इसका मतलब दूसरा एंड भी निकालना जरूरी है, जिससे आपको क्या निकलेगा, अगर लेंथ ऑफ रॉड दिया हुआ है तो क्या दूसरा ऑब्जेक्ट। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, एक एंड तो फिक्स है, अगर अभी मान लेते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ऐसे, एक एंड तो फिक्स है, दूसरा एंड आपको निकालना है, ठीक है। दूसरा एंड अगर ये है ऑब्जेक्ट का, तो इसका इमेज कहां पे बनेगा, तो वो आपको एग्जैक्ट लेंथ निकल जाएगा। चलिए करके देखिए जरा सा। हाँ सेम साइज कैसा होगा, नहीं समझे तुम। हमें निकालना क्या है, नाउ लिसन केयरफुली, मैग्निफिकेशन निकालना है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, साइज ऑफ द इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखो अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है, व्हाट इज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनना। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट हम निकालेंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा, डिफरेंस, वो हमारा क्या है, f/3 अभी है, f/3। तो ये दो पॉइंट कैसे निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा c, तो ये कितना हो जाएगा, c का मतलब 2f, राइट। तो ये वाला एंड क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट का, 2f प्लस f/3 होगा, ये पॉइंट आ गया। ओके, अब हमें इमेज की भी लेंथ निकालनी है। क्या निकालनी, इमेज की लेंथ। तो इमेज का एक पॉइंट तो हमें पता है कहां पर है, c है, दूसरा पॉइंट का हमें निकालना है। तो वो दूसरा पॉइंट को जो होगा किसका इमेज होगा, ऑब्जेक्ट का ये वाले एंड का इमेज होगा। बात आ रही समझ में। तो वो वाला अगर पॉइंट निकल गया तो अब क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द इमेज निकल जाएगा। लेंथ ऑफ द इमेज आ गया, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट पहले से था, उसका रेशियो निकालना। ठीक है, ट्राई कर रहा हूं थोड़ा सा, हमें लेंथ निकालना है ना। तो ऑब्जेक्ट का दूसरा एंड पता है, तो इमेज का दूसरा एंड हमें निकाल लेना है। और ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का एक एंड तो हमें पहले से पता है, लेकिन यहां पे जो दो ऑप्शन मैंने बताया था, दो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन चूज कर सकते हैं हम। बताया था दो ऑप्शन, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट इसका इमेज इधर बनता है, पता ना, सी से पहले अगर इधर रखेंगे ऑब्जेक्ट तो उसका इमेज इधर की तरफ बनता है, और सी से पहले अगर ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज किधर बनेगा, इधर बनेगा। ठीक है, तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, जैसे ये ऑब्जेक्ट तो इसका इमेज इधर बन रहा है, और ये ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज इधर बन रहा है, तो दोनों में से कौन सा लेंगे हम। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए इमेज कैसा बन रहा है क्वेश्चन में, तो देखिए क्या कह रहा है, सच दैट इट्स ए इमेज विच इज रियल एंड एलोंगेटेड। एलोंगेटेड का मतलब क्या हो जाएगा, बड़ा बन रहा है। तो सोचो ऑब्जेक्ट किधर होगा और इमेज किधर होएगा, किधर इमेज बड़ा बनता है, इस साइड कि उस साइड, इमेज किधर रहेगा, ऑब्जेक्ट उधर रहेगा, इमेज इधर बड़ा बनता है। सी से पहले इधर जहां पर भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसका इमेज उधर बनता है और छोटा बनता है, और जैसे ही सी पे आता है तो बराबर हो जाता है। सी के बाद ऑब्जेक्ट उधर जाता है तो इमेज किधर खिसकता है, इधर की तरफ, और बड़ा होते चला जाता है। तो ऑब्जेक्ट आपका इधर होगा इस केस में, एज पर क्वेश्चन ऑब्जेक्ट इधर होगा और इमेज कौन सा बनेगा, इधर बनेगा। तभी तो ऑब्जेक्ट सी से पहले रहेगा तो इमेज क्या होगा उसका, एलोंगेटेड बनेगा। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है सच दैट इट्स ए इमेज विच इज रियल एंड एलोंगेटेड। अगर ये शॉर्ट एंड रहता, सच दैट इट्स ए इमेज इज रियल एंड शॉर्ट एंड मतलब छोटा, तो ऑब्जेक्ट इधर रहता और इमेज किधर बनता, इधर बनता। तो अब देखो ऑब्जेक्ट का ये वाला पॉइंट तो फिक्स है, ये वाला पॉइंट हमें निकालना, और इसका इमेज ये वाला बनेगा, इसका दूसरा है ना, बिकॉज ये जो ऑब्जेक्ट है इसका इमेज ऐसे करके बनेगा, तो जो ये एंड है इसका इमेज इधर बनेगा। तो हमें बेसिकली क्या है, u देखना है और उसका क्या निकालना है, हमें v निकालना है। तो u कितना होगा बताओ, ये यहां से यहां तक 2f है और इसका लेंथ कितना होता था, f/3। ये पॉइंट कितना हो जाएगा, 2f माइनस f/3 कितना हो जाएगा, ये 5f/3। बात समझ में आई। ऑब्जेक्ट का ये एंड हमें पता करना है, यहां तक 2f है, ऑब्जेक्ट की खुद की लेंथ कितनी है, f/3। तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, 2f माइनस f/3। तो हमने निकाल दिया 2f माइनस f/3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 5f/3। f ऑलरेडी पता है, हमें v निकालना है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। जितनी बार आपको जरूरत पड़े लिखते रहिए इसको। सो 1/v प्लस u कितना हो जाएगा अब आपका, 1/5f/3, लेकिन माइनस में होगा
5f/3 इज इक्वल टू 1/f। सो 1/v विल बी इक्वल टू, ये तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/f प्लस, अच्छा ये 3 तो ऊपर चला जाता है, तो 3 क्या हो जाएगा यहाँ पर 5f। आपने क्या ले लिया एलसीएम 5f, तो ये 5 बार इधर जाएगा और ये 3 बार इधर, 8 कितना हो जाएगा 5f। ठीक है, सो v कितना हो गया 1/v इतना आया था, ये 5f क्या हो जाएगा 8, सॉरी 5f/8। ये आ गया इमेज आपका, ये वाला पॉइंट। तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट नाउ, बताओ, ये बताओ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी लेंथ ऑफ इमेज, नॉट ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ इमेज कितना, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट तो पहले से पता था हमें, इसमें से इसको क्या करेंगे सबट्रैक्ट कर देंगे, ये पॉइंट आ गया कितना था 8/5f, उल्टा आया ना, f ऊपर जाएगा ना, ऊपर जाएगा ना f, तो अच्छा यहां पे लिखा है मैंने 5f/8, ठीक लिखा है, तो 5f/8 माइनस क्या करना पड़ेगा 2f करना पड़ेगा, तो लेंथ ऑफ द इमेज आ जाएगा, ये पॉइंट आ गया हमारा 5f/8 और ये पॉइंट क्या होता है 2f होता है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमें लेंथ ऑफ इमेज। अब ये एलसीएम 8 जाएगा, ये हो जाएगा 5f, ये कितनी बार 4 बार, एक मिनट नहीं 8 आ गया एलसीएम 5f 16 हो जाएगा ना, तो और ये हो जाएगा कितना, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है, एक मिनट कैलकुलेशन में चेक करते हैं, एक मिनट, 5f/3 ना, u कितना हो गया आपका 2f - f/3, ये 6 - 5f/3, ये 5f/3 रखा है, तो 1/f 3/5f, 5f एलसीएम 8/5f, 5f/8, ये हो जाएगा इमेज, ठीक है, ओके। तो हमने ऑब्जेक्ट u इतना रखा, तो v हो गया 5f/8, ये तो 2f प्लस होना चाहिए ना, कुछ गलत तो नहीं रखा मैंने, अरे यार फोकल लेंथ माइनस में आएगा ना, तो तुम लोग भी वैसे ही हो जैसे बह रहे बहते चले है, कौन सा हमारा है मिरर, इट्स अ कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ किधर आता है लेफ्ट आता है, तो क्या होएगा इसका वैल्यू माइनस में रखेंगे, ये माइनस में आ जाएगा, अब ये माइनस, तुम लोग भी थोड़ा सा अपना अपना दिमाग लगाओ वाइल कैलकुलेशन, और एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पे 5f, ये हो जाएगा f से कितनी बार -5 और +3, ये कितना हो जाएगा v इज इक्वल टू -2/5f, अब आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 5f/2 -5f/2 का मतलब कितना -2.5f, ठीक है। अब v नेगेटिव आ रहा है, इस साइड आ गया, कौन सा वाला एलसीएम करेंगे ना, ये 5f और f का, हाँ तो 5f एलसीएम लेंगे तो ये कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, तो ऊपर तो 3 आएगा ना, कहाँ पे, हाँ ये हो जाएगा ना, ये 3 ऊपर जाएगा तो 3/5 हो जाएगा, हो गया, कितना आया v का वैल्यू -2.5f। अब v का वैल्यू नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब क्लैरिटी आ गई, यहाँ पर लेफ्ट साइड आ गया ना, ओके। अब लेंथ ऑफ द इमेज क्या करना पड़ेगा, ये है 2.5f में से कितना f को माइनस कर देना है 2f को, 2.5f माइनस कितना 2f, कितना आ जाएगा 0.5f, तो लेंथ ऑफ द इमेज आ गया आपका। अब आप निकाल लो क्या मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या होता है साइज ऑफ द इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो साइज ऑफ द इमेज आ गया कितना 0.5,
और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना था, f/3। ये 3 ऊपर चला जाएगा, f कट जाएगा, आंसर विल बी 1.5। किसको किसको समझ में नहीं आया? सबको आ गया समझ में? तो ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का है क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपने नहीं करे होंगे। इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों क्या है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। अब तक आप खड़ा खड़ा करा था, ये सो रहा है इस तरह से, तो एक एंड पता रहता है, दूसरा एंड निकाल लेंगे। ऑब्जेक्ट का अगर दूसरा एंड निकाल लेंगे तो इमेज का भी दूसरा एंड निकल जाएगा। उससे हम क्या कर सकते हैं, इमेज की लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। इमेज की लेंथ आ जाएगी, ऑब्जेक्ट की लेंथ पहले से दी हुई है, तो हम दोनों के रेशियो से निकाल लेंगे। ठीक है,